देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक जिंदगी। मैं विनोद शुक्ल, नमस्कार सर। नमस्कार। और आज हम बैठे हैं उपखंड अधिकारी यानी विद्युत वितरण के भोगांव में। आपका 10 तक जिंदगी में स्वागत है। मैं कुछ सवालात जो आपके उपभोक्ता हैं उनकी तरफ से लेकर आया हूँ। तो एसडीओ साहब, आपके यहाँ भीड़ बहुत है, क्या है? क्या विद्युत विभाग में शिकायतों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और बाकी ये बताना चाहूँगा कि ऐसी भीड़ इस समय हमारे यहाँ वर्तमान में ओटीएस स्कीम लागू है, मतलब एक मुश्त सरचार्ज समाधान योजना। LMB 1 के उपभोक्ता और LMB 5 के जो PTW वाले होते हैं, घरेलू और PTW, उनके लिए छूट आई हुई है। 31 मार्च 2021 आखिरी तारीख है, इसलिए अब क्योंकि आज 26 तारीख हो गई है तो 3-4 दिन का बचा है, बीच में होली भी है, तो लोग इसलिए ज़्यादा रेशियो में आ रहे हैं और भीड़ ज़्यादा दिखाई दे रही है। शिकायतों का ऐसा कोई वो नहीं है। 31 मार्च तक जो आपके यहाँ छूट आई है तो वो रजिस्ट्रेशन की है या पेमेंट करने की है? हाँ, इसमें ऐसा है कि ये पहले छूट जो आई थी ये 15 मार्च तक आई हुई थी, इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और बाकी अपना बिल अगर किसी का गलत है वो संशोधन कराए और 31 मार्च 2021 तक उसे फाइनल अपना पेमेंट जमा करना था ब्याज छोड़कर। लेकिन बाद में 15 के बाद इस स्कीम को एक्सटेंशन दिया है, लेकिन अब इसमें रजिस्ट्रेशन प्लस पूरा फाइनल पेमेंट करने की डेट सेम है, 31 मार्च 2021। इसमें कोई बदलाव नहीं। इस सब के बावजूद भी आपका जो राजस्व इकट्ठा हो रहा है तो वो उतना इकट्ठा नहीं हो पा रहा है जितना अपेक्षित होता है। जैसे आपके यहाँ गत माह में 609 कस्टमर ऐसे हैं जिन पर 1 लाख से ज्यादा रुपया चाहिए, है ना? तो 1 लाख तक बिल होता रहता है। आप लोग क्या करते रहते हैं? इसमें ये समस्या यहाँ आ रही है, जैसे इससे पहले भी अभी स्कीम आई थी पिछले साल, तो उसमें अधिकतर लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और हमारा मैनपुरी का मतलब पूरा सर्किल जो हमारा था जिला, ये टॉप में था पूरे उत्तर प्रदेश में, यूपी में हमारा टॉप पर था। उसमें हमारा खंड मतलब टॉप एक ऐसे भी खराब स्थिति में या अच्छे रजिस्ट्रेशन में नंबर 1 नंबर रहा था। अच्छा। और DBVNL में इसका नंबर 1 था मैनपुरी, और हमारा EDD सेकंड जो डिवीजन है ये नंबर 2 पर था। EDD थर्ड डिवीजन जो मैनपुरी का वो नंबर 1 पर था। अच्छा। तो हम नंबर 2 पर थे। आप सेकंड नंबर पे 21 जिलों मैनपुरी जनपद में सेकंड नंबर 21 जिले जो है DBVNL उसमें हम दूसरे नंबर पर थे। अच्छा। तो काफी अच्छा हमारा रिस्पांस रहा था पिछले साल, और लगभग जाहिर सी बात है जब इतना अच्छा नंबर था तो बहुत रजिस्ट्रेशन हुए थे। लेकिन जो उसके बाद कोरोना जो वायरस आया उससे दिक्कत क्या हुई, उसमें किस्तों वाला लागू की गई थी गवर्नमेंट की जो स्कीम थी, किस्तों में लोग जमा करेंगे। अच्छी स्कीम थी, गरीब लोगों के लिए फायदा था कि वो एक बार में अपना बिल जमा नहीं कर पा रहे थे, किस्त बन गई थी उनकी 12-24 किस्तें, तो लोगों ने किस्त चलाई। लेकिन कोरोना आने के बाद लोगों के जो काम धंधे, जो बेरोजगारी हो गई, जो गरीब आदमी था, तो उस वजह से वो किस्त नहीं चला पाया। उसके बाद हालांकि गवर्नमेंट ने 3-4 महीने का एक्सटेंशन भी दिया इस योजना पर, लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोग उसे नहीं जमा कर पाए क्योंकि उनके काम धंधे छूट गए थे, या मान लीजिए बीमारी में या वैसे पैसा खर्च हो गया, वो नहीं कर पाए जमा। इस बार हमें सबसे ज्यादा समस्या यही आ रही है, जो वो बड़े बकाया रह गए हैं उनको पास पिछले 1 साल से कोई काम नहीं है। हमारे पास आते हैं, रोते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, ये हो गया, मतलब किसी का कोई परिवार में खत्म हो गया, किसी की बीमारी हो गई, कोई हो गया, पर हमारे पास काम नहीं है, हम सब क्या करें? कुछ लोगों की ये बात समझ में आती है, बात बिल्कुल सही है। कोरोना के काल में कुछ लोग बेरोजगार हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर बिल जमा नहीं करते। जैसे बड़े बड़े व्यवसायी हैं। अभी एक पेट्रोल पंप मालिक का मैटर आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो अब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, उनके धंधे बहुत बरकरार चलते रहे, और वो एक पेट्रोल पंप मालिक क्या और बिजनेसमैन है जो सही तरह से चलते। एक आदत बन चुकी है कि हमको बिल अभी नहीं जमा करना है, बिल करते रहेंगे और आप कनेक्शन चलाते रहेंगे, है ना? आपको कनेक्शन काटने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, चाहे डिपार्टमेंट में बिजली आए, चाहे आप खरीद के ही दे रहे हो। तो ये आदत कस्टमर की कैसे बदलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो ये सोच रखते हैं कि शायद हमें पैसा ना जमा नहीं करेंगे तो हमारा चल जाएगा, तो हम उन पर बाकायदा कार्रवाई करते हैं, उन पर डिस्कनेक्शन भी करते हैं। कहाँ करते हैं आप?
डिस्कनेक्शन नहीं होते ना। डिस्कनेक्शन अगर होते तो ये इतना बकाया कैसे होता? नहीं, डिस्कनेक्शन होते हैं, इसमें कुछ हमारा अवास्तविक एरियर भी है जो एक्चुअल में कंज्यूमर यहाँ नहीं रहता है जी। बहुत साल पहले छोड़कर चला गया और आपका बिल चलता है, उसमें किसी हमारे विभागीय प्रोसीजर की कमी के वजह से जी। वो खत्म नहीं हुआ। तो ऐसे भी कंज्यूमर बहुत होते हैं जो एरियर दिखाता है 1 लाख 1.5 लाख का, लेकिन वास्तविकता वो यहाँ फील्ड में नहीं है। अच्छा, उसने अपना घर मतलब यहाँ से जाने से पहले, शिफ्ट करने से पहले जो भी रहा, तो उसने उस कनेक्शन को खत्म भी नहीं कराया, जानकारी के अभाव में हो सकता है, उसे पता नहीं था, उसने कहा मैं जा रहा हूँ तो मेरा कनेक्शन खत्म हो जाएगा। इस तरह के भी विवाद बहुत ज्यादा है। तो जैसे जैसे हम इनको जांच कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी 1 वर्ष हुआ है, तो हम एक कंज्यूमर को देखते हैं और उसका पूरा सर्वे करके उसकी रिपोर्ट लगाते हैं। और हमने, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले माहों में जैसे हमारे 1 लाख से ऊपर के 609 कंज्यूमर थे, तो हमने 564 किए। लक्ष्य हमारा इस बार 400 का था, तो हर महीने हम उसको डाउन कर रहे हैं। जो बकायेदार 564 बकायेदार खत्म कर दिए। नहीं, 564 बकायदा खत्म नहीं किए, 609 थे, उसमें से 564 हमारे अभी बचे हैं। कितने समय में ये लक्ष्य पाया आपने? लगभग ये 1 महीने का था। 1 महीने में हमने 55 कंज्यूमर कम कर दिए। 1 महीने में लगभग कितना हो गए? ये आपके हो गए कितने हो गए? 45 करीब कम हुए। ऐसे ही हमने 10,000 लगभग 1.5 कंज्यूमर। तो आप 1 वर्ष में लगभग जो है इसके 50% पे पहुंच जाएंगे। जी। लक्ष्य तो आप ज्यादा रखे हुए, तो ये स्पीड बढ़ नहीं सकती? नहीं, स्पीड बढ़ा रहे हैं थोड़ा। इसमें कई बार दिक्कत आ जाती, नई स्कीम जैसी योजना आ जाती तो सारे कर्मचारियों का ध्यान। एक तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये आ रही है कि हमारे पास स्टाफ की काफी कमी है। सरकारी स्टाफ तो भर्ती हो नहीं रहा है ना के बराबर। जैसे एक जेई के पास 2 बिजली घर, 3 बिजली घर है। अच्छा। तो एक भी जेई के पास मान लीजिए 250 गाँव है, तो उसमें दिक्कत ये आ रही है कि 250 गाँव में एक जेई कैसे देखेगा। अच्छा। TG2 भी सरकारी एक ही TG2 है। अच्छा। बाकी एक बिजली घर पर 6 संविदा कर्मी, 5 संविदा कर्मी होते हैं। तो उस स्टाफ की वजह से भी थोड़ी हमें समस्या आती है, क्योंकि एक जनरल प्रॉब्लम भी हमें सॉल्व करनी है। लोगों की बिजली से संबंधित सप्लाई भी उन्हें देनी है, निर्बाधित जो भी रोस्टर शेड्यूल जो फिक्स होता है उसके हिसाब से, तो उसमें हमें बकाया भी वसूली करनी है, लाइन का मेंटेनेंस भी करना है। अब जैसे गवर्नमेंट ने कई स्कीमें चला दी हैं कि हम झटपट संयोजन, जो मतलब टोलरेंस को खत्म करने के लिए, तो झटपट संयोजन के थ्रू ऑनलाइन हम संयोजन दे रहे हैं। तो वो भी हमें 7 दिन झटपट ही करना है। हाँ, झटपट करना मतलब 7 दिन में हम कनेक्शन को फाइनल स्टेज पे पहुंचाना है। या तो उसे कनेक्शन देना है तो देना है, और नहीं देना है किसी रीजन से तो रिजेक्ट करना है। मतलब कोई अगर रीजन है कि उसे हम नहीं दे सकते तो रिजेक्ट करना है। तो ये भी चीज है। ट्यूबवेल का भी ऐसे ऑनलाइन हो गया, उसे भी हमें 7 दिन में फाइनल देना होता है कनेक्शन। अच्छा। तो इन कामों को भी प्राथमिकता पे करना होता है, तो कुछ काम इस वजह से रह जाते हैं। आपके पास स्टाफ की कमी है। जी। राजस्व के बाद हम आते हैं बिजली की जो चोरी हो रही है ना। लोग कटिया डाल के कर रहे हैं काम। कुछ लोग, आपसे मैं ये कहना चाहूँ कि आप बिजली खरीदते हैं, बनाते हैं, तो काम करते हैं, और इसके बाद आप उसे सप्लाई करते हैं, बेच देते हैं। तो आपका विभाग घाटे में क्यों चल रहा है? घाटे में चल रहा है जी, इसका रीजन कई हैं। तो उसमें एक तो मुख्य रीजन ये भी है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। लोग ये सोचते हैं बिजली चोरी कर लेंगे तो हमारा फायदा हो रहा है, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनको भी असुविधा हो रही है। जो जैसे आप देखें अच्छे शहर हैं, जो मेट्रो शहर हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे 24 घंटे बिजली की फैसिलिटी मिल रही है। हमारे यहाँ पे 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, अलग अलग शहरों में अलग अलग शेड्यूल है। तो वहाँ इसी रीजन से है कि लोग एक तो बिल जमा नहीं करना चाहते हैं, प्लस कुछ जो लोगों की मानसिकता है कि हम बिजली चोरी करके अपना पैसा बचा लेंगे। तो वो हो सकता है आर्थिक अपना एक तरह से तो फायदा कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से अपना और देश की जनता का, क्षेत्रीय लोगों का नुकसान करते हैं। क्योंकि बिजली चोरी, जब गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिल रहा है किसी रीजन से, तो वो उसका कटौती करती है बिजली की। अगर सारा रेवेन्यू अच्छा हो जाए नहीं, अगर कटौती ही केवल एक पनिशमेंट है तो लोग चाहेंगे कि भैया आज 4 घंटे नहीं आए, 5 घंटे नहीं आए, हमसे पैसा न लगे, हम चोरी कर लें। उसका वास्तविक सोल्यूशन क्या है? वास्तविक सोल्यूशन तो फिर यही है कि एक तो लोगों को जागरूक तो होना ही पड़ेगा। हमें अपने जैसे अदर कंट्रीज हैं, वहाँ के नागरिक इस तरह के हैं कि वो गलत चीज को सपोर्ट नहीं करते। हम आप हैं, जैसे हम भी हैं, आप भी हैं, तो गलत चीज का अगर हम भी सपोर्ट करेंगे तो फिर तो गलत होगा ना। उसे हमें पहले अपनी सोच सुधारनी होगी। प्लस विभाग की तरफ से है कि हम उसके लिए कार्रवाई करते हैं। विभाग की तरफ से ये सिस्टम को ऐसा डेवलप करना पड़ेगा हमें
कि वहाँ पर बिल्कुल इंसुलेटेड या अंडरग्राउंड केबल्स डालनी पड़ेंगी, मीटरिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर, उसको हमें वॉच करना पड़ेगा, उसके लिए सिस्टम मतलब अच्छा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक अभी सिस्टम चेंज करने की जरूरत है, बहुत जरूरत है, क्योंकि इतने कम स्टाफ में इतनी ज्यादा बड़ी कार्रवाई कोई भी नहीं कर सकता। झूठा कहने से कुछ नहीं होगा कि हम कर देंगे या मैं कर दूंगा। जब इतने कंज्यूमर हैं, मेरे पास 33,000 कंज्यूमर हैं, 33,000 ये खंड 1 है उसमें 33,000 कंज्यूमर है, 33,000 घरेलू कंज्यूमर हैं करीब। तो उस इतने कंज्यूमरों पर हम मान लीजिए 60-70 लोगों का टोटल स्टाफ है, सरकारी और प्राइवेट मिलाकर, तो कैसे इसको इतना अचीव कर सकते हैं? तो इसमें कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं हमें पूरा उसको सिस्टम को इतना वो करना पड़ेगा कि जो आदमी चाहकर भी उसे चोरी ना कर पाए, गलत काम ना कर पाए, और मीटर में रीडिंग भी स्टोर ना कर पाए, ना बिजली की चोरी कर पाए, और उसको हम 2-3 महीने में ही उसे मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू या कैसे भी उसे इन्फॉर्म कर दें कि भाई तुम्हारा 3 महीने का बिल बकाया हो गया, 2 महीने से आपने जमा नहीं किया है, तो इस बिल को जमा करें, तो वो जमा करेंगे। अच्छा ये बताइए, एक कोई टारगेट है, जैसे आपके हर बिल में लिखा होता है कि विच्छेदन तिथि ये है, विच्छेदन तिथि ये है, विच्छेदन तिथि का वास्तविक परिपालन क्यों नहीं हो पा रहा है? विच्छेदन तिथि का वास्तविक परिचालन में ये, अगर बिल न दे तो कनेक्शन कट जाना चाहिए जी, आखिर क्यों नहीं करता? इसमें ऐसा है कि कार्रवाई तो हम कराते हैं, जैसे कि ऊपर से आदेश आते हैं कि 10,000 से ऊपर के जो बकायेदार हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उसकी सूची भी प्राप्त होती है। अब तो ऑनलाइन आ गया, हम भी अपने सिस्टम से एम्पावर के थ्रू इसको निकाल लेते हैं डेटा को, और 10,000 से ऊपर पर पहले कार्रवाई, पहले 1 लाख से ऊपर करते हैं, 10,000 से ऊपर भी कार्रवाई करते हैं। प्लस इसमें ये रहता है 3 महीने से जो जिन्होंने जमा नहीं किया, नेवर पेड है, उन पर भी कोशिश करते हैं कि उन पर भी डिस्कनेक्शन की कार्रवाई कराई जाए। लेकिन जैसा कि अभी पहले बात हुई है कि संसाधन प्लस स्टाफ की जो कमी की वजह से ही हर उपभोक्ता तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो काफी हिस्सा रह जाता है काम के लिए। मतलब पूरी तरह से विभाग के पास संसाधन विद्युत आपूर्ति के तो है, लेकिन मैनुअल पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ है। जी, इस वजह से थोड़ा हम पीछे रह जाते हैं। अच्छा, तो अब एक बात बताइए, चलिए जो ईमानदार लोग, हम लोग ईमानदार भी है, ऐसा नहीं है, अगर ईमानदार न हो तो ये काम कैसे चलेगा? तो जो ईमानदार लोग हैं, जो अब जिनके पास किसी परिस्थिति में कोरोना वाले, मान लीजिए कोरोना वाले समय में मजबूरीवश नहीं दे पाए, तो वो अब छूट का लाभ कैसे ले सकते हैं? बिजली का बिल अगर जमा करें तो छूट कैसे मिल सकती है, बताएं। इस समय तो जैसे अभी दोबारा से ये ओटीएस योजना, सरचार्ज समाधान योजना लागू हो गई है जी, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं लोग। अच्छा। और 31 तक जो मैंने बताया पहले भी कि 31 रजिस्ट्रेशन और पूरा बिल जमा करने की आखिरी तारीख। तो किस्त तो नहीं बन पाएगी? किस्त नहीं बन पा रही है इसमें। अच्छा। तो अब इसमें जो लोग सक्षम हैं या जो बिल्कुल चाह रहे हैं कि मुझे जमा करना ही करना है, क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास सुबह से शाम तक में 250-300 लोग मिलने आ जाते हैं, और अधिकतर लोग ये कहते हैं भले हम रोटी कम खा लेंगे और सब्जी नहीं खाएंगे, लेकिन बिजली का भुगतान करके और हर महीने करेंगे आगे चल के। ये हमारा किसी भी रीजन से इकट्ठा हो गया, लेकिन अब जो भी है हम इसे निपटा रहे हैं अपना करके, लेकिन आगे हम हर महीने इस बिल को जमा करेंगे। तो वो इस तरह के लोग भी आते हैं ईमानदार, जो ये कह रहे हैं कि मैं खाना छोड़ दूंगा या नहीं खाऊंगा, कम खाऊंगा, कपड़े कम, वैसा फिजूल खर्ची कम कर दूंगा, बिल जमा करूंगा। और अच्छी सोच है कि हर महीने हमें बिल जमा करना है और बिजली की बचत भी करनी है, क्योंकि ये संसाधन सीमित ही है। हम जितना ज्यादा खराब खर्च करेंगे, उसका मिसयूज करेंगे, उतना ज्यादा हमें दिक्कत आगे चल के होगी। हर चीज सोर्सेस कम है। मित्रों, उपभोक्ता भी बहुत अच्छे ईमानदार है, और ऐसे उपभोक्ता भी हैं जो ये कहते हैं कि हम खाना कम खा लेंगे, हम कपड़े कम सस्ते पैसे वाले पहन लेंगे, या और जो हमारे व्यय हैं उनमें कमी करेंगे, लेकिन अब बिजली का बिल हम देंगे। देखिए, ये राष्ट्रीय समर्पण का प्रश्न है, और यहाँ पर हर व्यक्ति को करना भी वैसा ही चाहिए। तो आपने दस्तक में जिंदगी से बातचीत की, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन आपकी लाइन लगी है बाहर उपभोक्ताओं की, उनसे मिलना है। तो आज हम विदा लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे, और आपकी कोई समस्या होगी तो वो भी रखेंगे। नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो